आने दे इधर सेट कर दिया ना। ये सब तक क्या हटा दे। आवाज़ मत नमस्कार जी, आज मैं प्राकृतिक के बारे में बात करना चाहता हूँ। नेचर जो है हमारा, है ना, इस पर नेचर को कैसे हमने डिस्टर्ब किया और आज प्रकृति हमारे साथ, प्रकृति के साथ हम कैसे खुश रहते थे, उसके बारे में बात करता हूँ। अभी हमारा ये जुलाई मंथ चल रहा है ना, नेक्स्ट मंथ अगस्त है, सितंबर अक्टूबर है, 3 मंथ में आने वाले मैंने बारिश रेन का सीज़न शुरू हो गया है ना। कुछ राज्यों में ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं बारिश हो ही नहीं रही है, ठीक है ना। कहीं नेचुरल चीज़ें में, है ना, कहीं बारिश हो रही है, कहीं बारिश ज़्यादा हो रही है, कहीं नहीं हो रही है। तो मेरा एक इस बारे में बहुत मैंने चिंतन किया है। तो एक बात समझ में आई कि प्रकृति को अगर सबसे ज़्यादा किसी ने नुकसान किया है तो हमने ही किया है। मानव जाति के लोग जो बुद्धिमान हैं, अगर इस धरती पे जितने जीव हैं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान मनुष्य ही हैं, ठीक है ना। और मनुष्य ने अपने सुविधाओं के लिए, है ना, शहर की तरफ भागे, ठीक है ना। और शहर की तरफ भागे, पॉपुलेशन का एक जगह ज़्यादा स्थान पे ज़्यादा लोग रहने लगे, है ना। और हमने अपने विकास के दौर में हमने पेड़ को काटना जारी रखा, पेड़ को काटा, है ना, इकोसिस्टम्स को गड़बड़ किया, एक ही जगह बहुत सारे पहाड़ों को तोड़ा, है ना, नदियों से बालू खनन किए, है ना, चीज़ में करके तो आप नेचर तो बैलेंस बनाएगा ही, संतुलित तो बनाएगा ही। आप मान लो तराजू में एक साइड में आप ज़्यादा रख दो, एक साइड में कम रख दो, एक तो झुकेगा ही। तराजू में अगर 2 चीज़ में है, 2 पलड़े होते हैं, तो उसमें अब एक जगह डिसबैलेंस तो होगा ही अगर आप करोगे तो नेचर तो डिसबैलेंस लोगों ने ही किया है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर हमारा ये प्रकृति जो पूरे विश्व के धरती पर मनुष्य के जो अस्तित्व है ना, अगर वो प्रकृति अपना बैलेंस बनाएगा, और मेरा ये मानना है कि प्रकृति के साथ कभी भी ना अपने को जितने लोग हैं प्रकृति के साथ कभी भी ना, नेचर के साथ कभी भी जोर आजमाइश नहीं करते हैं। जैसे मान लो खूब ज़्यादा धूप निकली हो, है ना, आप उसमें आप इकोसिस्टम में है मान लो, तो आप उसमें मत जाओ। धूप बहुत ज़्यादा निकली है तेज़ तो मत जाओ। अगर बारिश खूब तेज़ हो रही है, बिजली कड़क रहे हैं, ठीक है ना, तो ये नेचर आपको नहीं पहचानेगा कि आप खेत में काम कर रहे हो, ठीक है ना, लोगों की सेवा के लिए जा रहे हो, धन लेने के लिए जा रहे हो, ठीक है ना, वो आप पे बिजली गिरनी हो तो गिर जाएगी, ठीक है ना। आप जा रहे हो, पेड़ अगर बारिश का मौसम है, आजकल आंधी तूफान चलते रहते हैं, है ना, भारत में। हमारे जो सिविक्स एजेंसियां हैं वो रेन से पहले पेड़ों पौधों की डंडियों की कटाई करते हैं लोग। शहरों में जहाँ पे सिविक एजेंसी है वहाँ पे पेड़ के जो लचीले डाली होती हैं उनको काटा जाता है ना, ताकि वो चलते हुए बस पर न गिर जाएँ, गाड़ियों पर न गिरे, है ना। फिर भी आपको सचेत रहना पड़ता है, भारत के हर नागरिक को सचेत रहना चाहिए रास्ते पे जब रेन के सीज़न में चलते हैं। चलो आप इसे एक क्वेश्चन करता हूँ, बारिश के सीज़न में हम लोग चलते हैं तो हमारे बैग में क्या एक चीज़ होता है जो खाली 3 महीने ही होता है, ठीक है ना, 3 मंथ से लेकर चलते हैं हम घर से बाहर निकलते हैं। तो आप लोग इसे कमेंट में ज़रूर बताना। दूसरा, एक जो नेचर के साथ या किसान फैमिली से हैं, तो ये एक फल है, ठीक है ना, जो इसी टाइम होता है हमारे भारत में, हर प्रदेशों में मिलता है वो, ठीक है ना, और वो 20 किलो का भी हो सकता है, ठीक है ना। और वैसा है जो आप अगर उस रास्ते से अगर पेड़ पे वो पक गया है जाओगे ना, तो सुगंध आपको खींच लेगा, अपने तरफ आकर्षित कर लेगा। तो ये नेचर की ब्यूटी है हमारी। उसे और एक और क्लू देता हूँ आपको, उससे सब्ज़ी भी हम बनाते हैं, सब्ज़ी भी खाते हैं उस फल से। और ये जून आपका अगस्त और सितंबर में वो पक जाता है। अब चूँकि हम गांव में रहे हैं और नेचर को जानते हैं, थोड़ा सा नेचर के पास रहे हैं, तो एक कमेंट करके बताना वो क्या है। 15 किलो भी हो सकता है, सब्ज़ी भी बनती है, फल भी बनता है। और अगर आप बागवानी में किसी आप गाँव में चले जाओ, चाहे कहीं भी चीज़, वो पेड़ पर जब पक जाता है तो आप उस सुगंध आपको बहुत ही अच्छा देता है। चलिए हम इस प्रकृति पे बात कर रहे थे। तो अभी आप देखते हैं कभी कभी एवलांच हो जाता है, ठीक है ना, पहाड़े पे, है ना, कभी कभी मेल्ट हो रहा है ना, बर्फीले जगह हमारे मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, टेम्परेचर धरती की बढ़ते जा रही है, ठीक है ना। उसमें इकोसिस्टम में कभी कभी देखता हूँ तो मैं किसी एरिया में पेड़ पे अचानक लग जाते हैं तो आग तो इग्निशन पॉइंट उसका हो जाता है और जंगलें जल जा रही है, ठीक है ना। पानी कहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। तो हमने इस बात को, हमारी एक जिम्मेवारी है, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग पेड़ पौधे तो लगा ही रहे हैं। सरकार आज के टाइम में देखा हूँ 2-4 सालों में गवर्नमेंट के साइड से कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोशिश किया है, बिहार गवर्नमेंट ने भी कोशिश किया है, ठीक है ना।
और सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि पर्यावरण को हम सुरक्षित रखें, क्योंकि इस दुनिया में सब चीज़ खरीद सकते हो और नेचर को आपके किसी का बस का नहीं होगा, ठीक है ना। रहना तो इसी धरती पे सबको, तो आप ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे करोड़पति हैं चाहे एक देश का नागरिक हो, तो नेचर को बैलेंस करके चलना है। और नेचर हमारे आपको मैं एक दिल्ली में मैंने नोटिस किया है एक बात को कि दिल्ली में आप चले जाओ, किसी भी दिल्ली में, मैं बहुत दिनों से दिल्ली में घूम रहा, कोई फलदार पेड़ नज़र नहीं आता है। सरकारी पार्क में भी चले जाता हूँ मैं, सरकारी पार्क में कोई फलदार पेड़ नहीं नज़र आता। किसी कोई ऐसा पेड़ हो जिस पे फल निकलता हो। हाँ, अभी ब्लैकबेरी जो आ रहा है, जामुन जिसको बोलते हैं, वो कहीं कहीं रास्ते में द्वारका साइड में, रोहिणी साइड में, है ना, उधर जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड एरिया है, जैसे आप मान लो सेंट्रल दिल्ली में हो गया, है ना, लुटियंस जोन हो गया, उधर के जो फेयर हैं, तो 2-4 जो संसद के आवास होते हैं जो पुराने वाले कैंपस वाले, उसमें कहीं कहीं फलदार पेड़ नज़र आते हैं मुझे। बाकी पूरे दिल्ली में तो घूमता हूँ मैं, कहीं मुझे फलदार पेड़ तो नज़र नहीं आते हैं, न किसी गार्डन में, न कहीं रोड में, है ना, चीज़ में। ग्राम साइड में बेर, एक दो ककरोला गांव के साइड में बेर का पेड़ 1-2 बागवानी देखा था मैंने। और गाँव साइड में जो सेंट्रल दिल्ली है उसके गाँव में, नजफगढ़ साइड में है फलदार पेड़, लेकिन ये पूरे दिल्ली में कहीं फलदार पेड़ नज़र नहीं आते हैं। तो मेरा ये एक आग्रह है DDA से भी, और जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, कि आप लोग फलदार पेड़ लगाओ पार्कों में, ठीक है ना। अगर आप पेड़ लगाते हो, अमरूद का पेड़ हो गया, है ना, और बहुत ऐसे फलदार पेड़ हैं जो फल भी देते हैं, और हमारे साथ हमारे तो पंछी भी जुड़े हुए हैं, है ना, जो पेड़ पौधे से ही वो फल खाते हैं। तो फलदार पेड़ भी लगने चाहिए। मेरा ये मांग है कि दिल्ली में जितने पार्क हैं DDA का, उस पार्क में, हर पार्क में 4-5 फलदार फल, नेचुरल प्राकृतिक वाले फल तो ज़रूर लगाओ पेड़, है ना, लगनी चाहिए पूरे दिल्ली के मार्केट में। गाँव में तो लोग लगा ही नहीं, गाँव में भी बहुत बड़ा इश्यू कम हो गया। अब जब से प्रोफेशनल फार्मिंग शुरू हुई है, लोगों ने पैसे के अनुसार खेती शुरू किया है, तो अब लोग कर रहे हैं। अमरूदों की, पपीता के पेड़ देखो, अमरूदों का पेड़ देखो, लोग उसकी फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दिल्ली शहर में भी होना चाहिए, DDA के पार्क में फलदार पेड़ का होना चाहिए, अमरूद की पेड़ होनी चाहिए, जामुन के पेड़ आराम से लग सकते हैं, मैंगो में भी कोई बुराई नहीं है, आम का पेड़ भी लग सकते हैं, है ना, जो बहुत मजबूत होते हैं और ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारे फलदार पेड़ होना चाहिए। नेचर के साथ रहेंगे तो हमारे लिए भी ठीक है, और ये प्रकृति के लिए भी ठीक है, उसका केयर करना। दूसरा चीज़ मैंने एक नोटिस किया कि यहाँ पे पन्नी का, ठीक है ना, पॉली जो यूज़ करते हैं, उसको धीरे धीरे सरकार और पब्लिक एक्टिव हुई है, पॉली को धीरे धीरे लोग कम कर रहे हैं, ठीक है ना। और मिट्टी से उत्पाद या कंपोस्टेबल आया है आज के टाइम में, जो मिट्टी में गल जाता है, पानी में डालो तो पन्नियाँ मिल जाती, कंपोस्टेबल पॉली, है ना। और झोला एक बहुत अच्छा ट्रेंड देख रहा हूँ मैं शहरों में, कि आजकल झोला लोग कैरी कर रहे हैं अपने सामान लेने के लिए, है ना। मान लो कि दिल्ली का एक नागरिक अगर बाज़ार झोला लेके जाता है ना, अगर 5 सामान लेता है, उसमें 2 उसने बड़े सामान को मना कर दिया कि भाई साहब मेरा झोला है, आप न दे पन्नी, ठीक है ना। तो एक आदमी 150 पन्नी मना कर दिया। एक आदमी ने अगर मान लो 2 कर दिया, 60 पन्नी का उसने मना कर दिया। मान लो 5 किलो की पन्नियाँ होती हैं, 3 किलो की पन्नियाँ होती हैं, तो मना कर दिया। तो एक आदमी ने 60 पन्नी को, एक फैमिली से 60 पन्नी अब कमा रहे हैं, मार्केट से हम परचेज ही नहीं कर रहे, तो जाएंगे कहाँ। तो ये भी एक दिल्ली के नागरिकों से अपील है कि आप लोग घर से निकलो तो झोला लेके जाओ। अगर 5 सामान ले रहे हो, मान लो छोटे छोटे सामान होते हैं जो पन्नी में आते हैं, जैसे कि मान लो सब्जी में टमाटर हो गया, मिर्ची हो गया, है ना, ये पन्नी में लेते हैं। बड़े सामान आलू प्याज है तो झोले में ले लो, झोला लेके गए हो तो 2 पन्नी तो बचेगा, छाड़ो उसको, पन्नी सब्जी वाले को भी कम खरीदना पड़ेगा, और आपका अपने नेचर को, तो ये ध्यान में होनी चाहिए आपको कि, है ना, आप प्राकृतिक आप केयर कर रहे हो, ठीक है ना। हर आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेचर को केयर करना, तो आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।